पाठ है अगला हम लोगों का करमवीर। इसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोग। पूछेगा करमवीर पाठ के लेखक कौन हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोग। करमवीर पाठ है। करम में जो वीर होता है उसी को करमवीर कहा जाता है। पाठ परिचय में क्या दिखा रहा है कि कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति को सफलता निर्धारण करती है। बाधाएं व्यक्तित्व को निखारने का काम करता है। कविता बाधाओं से जूझते हुए उन कर्मशील लोगों की बात करती है जो सभ्यता संस्कृति का निर्माण करते हैं। मतलब क्या हुआ कि कर्म के प्रति निष्ठा रखिएगा, अपना कर्म शुद्ध रखिएगा, तभी आप कर्मवीर पर पाइएगा। बाधा तो आइबे करेगा। वो कहा जाता है ना, विचार तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, और कर्म तेरे अच्छे हैं तो घर में मथुरा काशी है। तो वैसे ही कर्म सही रहेगा तब। कर्म का मतलब क्या? जैसे आपको जो भी काम दिया गया वो कर रहे हैं ईमानदारी से, तो उसी को कर्मवीर कहा जाता है। अब याद करने के लिए दिया गया, याद करने में नींद आ रहा है, उसको बाधा कहा जाता है। अगर उस बाधा को पार कर गए, आपसे याद हो जाएगा, तब आपको अच्छा लगने लगेगा, उसी को कर्मवीर कहा जाता है। तो बिना बाधा आए अच्छा भी नहीं लगेगा, और बिना काम किए कुछ मिलता भी नहीं है। भगवान जी बनाए हैं क और तब ख। क से करो और तब खाओ। पहले कर्म करो और तब खाना है, उल्टा नहीं कि खा के कर्म करना है। वैसे ही होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग पाठ के बारे में। देख बाधा विविध बहुत विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग वो पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। मतलब क्या हुआ कि कितना भी कठिन काम हो, कितना भी बहुविघ्न, मतलब विघ्न आए, परेशानी आए, वो भाग के भरोसे नहीं रहते हैं। भाग के भरोसे का मतलब, जैसे टेस्ट होने वाला है, आप सोचिएगा कि जितना आवे कर रही उतना मैं आइए जाई, तो भाग भरोसे रह गए। एक बात याद रख लो, भाग के भरोसे जो भी रहता है उसको उतना ही मिलता है जितना कर्म करने वाले, मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। वो छोड़ा हुआ मिलता है, मेहनत करने वाला सब उठा के ले जाता है। भाग किस्मत के भरोसे जो रहता है उसको उतना ही मिलता है जितना कर्म करने वाले, जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। तो देख बाधा विघ्न बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। वो चपलता भी नहीं दिखाते हैं, और जल्दी जल्दी काम करके खत्म करो, आराम से करते हैं, करके ही मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। आज करना है जिसे करते हैं उसे आज ही, सोचते कहते जो कुछ कर दिखाते हैं वही। मानते जी की हैं सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। भूल कर वो दूसरे का मुंह तकते नहीं, ऐसा कौन सा काम है जिसे वे कर सकते नहीं। आज जो करना है उसे वो आज ही करेंगे, कल के लिए नहीं टालेंगे। और सोचते हैं कहते हैं, जो कहते हैं लगभग वो कर जाते हैं। मानते जी की हैं, सुनते सबके हैं। वो कहावत है, अगर जिंदगी में सही रहना है सुनो सबकी करो अपनी। सबकी सुनो, क्यों क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, लेकिन करेंगे अपना। ठीक है। भूल कर वो दूसरे का मुंह नहीं ताकते हैं, मतलब कि वो दूसरे पे आसरा नहीं करिए रहते हैं कि वो आएगा तो ऐसा होगा, ये आएगा तो ऐसा है, कुछ नहीं है, हम अपना बल पे सब कुछ किए हैं। और ऐसा काम कौन सा है जिसे वे कर सकते नहीं। ऐसा उन लोगों के लिए कोनो काम ही नहीं है जो कर नहीं सकते हैं, हर काम को कर लेते हैं। वो सुने होंगे ना, इसके डिक्शनरी में ना शब्द नहीं है,
पता नहीं कैसे हो ये सब कर लेता। कभी कभी आपको लगता होगा कि एक आदमी जो है ना बहुत कुछ कर लेता है, हमसे देख के वो कैसे करता होगा, अरे वो मेहनत करता होगा, मेहनत कीजिएगा तो हो जाएगा। जो कभी अपने समय को यूं बिताते नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते नहीं, अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करता है वो। अभी ने कि याद करने के लिए मिला है, जाके खेल रहे हैं, आजकल जाके कहेंगे कि सर जी टाइम ना मिलल है, ये अलग नहीं करते हैं वो। आज कल करते हुए वो दिन गवाते नहीं, वो दिन भी नहीं गवाते हैं। यत्न करने में कभी वो जो जी चुराते नहीं, बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए, वे नमूना बन जाते हैं, आप बन जाते हैं औरों के लिए। वो नमूना बन जाते हैं। नमूना का मतलब क्या हुआ, जैसे आप लोग भी सुने होंगे कि देखो तो एक वो लड़का है, ये कर लेता है वो कर लेता है, देखो तू है नालायक दुष्ट, ऐसा सुनने को मिलता होगा। तो वो नमूना बन गया है। जैसे हम लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी बहुत महान थे, उनके आदर्श पर चलोगे तो आप भी महान हो जाओगे, तो नमूना बन गए हो। तो ऐसा कैसे हुआ, कब होगा, जब आप टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा, काम करने के जगह बात नहीं बनाइएगा, आज कल नहीं कीजिएगा, जो करना है आजे करेंगे। यत्न करने में पूरा अपना दिमाग लगाइएगा कि नहीं कैसे होगा। ऐसा बात कौन सा है, उस हर काम में कर लेते हैं, वे नमूना बन जाते हैं औरों के लिए। वो कितना भी कठिन काम हो उसको खींच लेते हैं। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी बना देवे, काम पड़ने पर जो करे शेर का भी सामना, जो हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके लिए यह जीठना, कोस कितने ही चले पर वे थकते नहीं, ऐसी कौन सी गांठ है जिसे वो खोल सकते नहीं। चिलचिलाती धूप में मतलब क्या हुआ, जैसे तेज धूप है, बहुत मुश्किल आ रहा है, फिर भी वो चले जाते हैं, और काम पड़ने पर वो करते हैं शेर का सामना, वो बाघों से लड़ जाएंगे अगर वैसा जरूरत पड़ेगा तब। जो हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, लोहे का चना एक मुहावरा है, कठिन कार्य करना। अब देखो ये आदमी अकेले इतना बड़ा पत्थर उठा रहा है, तो कठिन काम उठाया है कठिन कुछ भी नहीं जिनके जी में यह ठना, जिनको करना है वो कठिन नहीं मानते हैं। कोस कितना ही चले, वो कितना भी मेहनत करते हैं थकते नहीं है। काम को आरंभ करके यूं छोड़ते जो नहीं छोड़ते, सामना करके नहीं भूल कर वो मुंह मोड़ते, जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते, बन गया हुईरा उन्हीं के हाथ से है कारबन, कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्जवल रतन। एक बात याद रखना, एक तो शुरू मत करो, शुरू किए तो बीच में छोड़ेंगे अब नहीं, या तो काम उठाओ मत, उठा लेंगे तो छोड़ेंगे भी, अब लास्ट तक पहुंचाएंगे, उसको खींच के ले जाएंगे। वैसे ही देखो, आज अगर आप पढ़ाई में इतना दिमाग लगाओगे कि आज पढ़ना शुरू किए हैं, जो सोचे हैं वो कर जाएंगे, तो ये तुम जब जॉब करने जाओगे, दुकान खोलोगे, बिजनेस करोगे, सब में तुम्हारा काम आ जाएगा कि नहीं अब ठीक है दुकान नहीं खोले थे तो ठीक है, अब खोल दिए तो के चमका के रहेंगे हम। अब कैसे चमकाएंगे ये पता नहीं है। जॉब करने जाएंगे तब चले गए तो अब सैलरी 1.5 2 लाख 5 लाख 10 लाख करिए के मानेंगे अब अपना, अब कैसे करेंगे नहीं पता है। वैसे ही है, तो मतलब काम अगर आरंभ कर दिए छोड़िए उसको बीच में मत। जो सामना करके भूल से मुंह नहीं मोड़ते, जैसे आप सोचिए आपको पानी चाहिए, पानी चाहिए के लिए क्या किया जाता है बताओ, ये आता है मशीन वाला, एक जगह गड्ढा करते जाता है, लास्ट में पानी मिलता है कि नहीं मिलता है उसको। और मान लो 100 फीट उसको पानी मिल रहा है, 100 फीट पे, वो बताओ 100 फीट एक गड्ढा किया, एक आदमी क्या किया 10-10 फीट का 10 गो गड्ढा खोद दिया। मेहनत तो दोनों का बराबर है, गड्ढा भी बराबर खोदा है, क्योंकि 10 गो गड्ढा कितना फीट हो जाएगा 100 फीट। पानी किसको मिलेगा, जो एक ही जगह लगा था। आप ये काम किए कल ये छोड़ के वो काम करने लगे, कल ये छोड़ के वो काम करने लगे, कल ये छोड़ के वो काम करने लगे, आप कोनों में काम नहीं कर पाइएगा। एक आदमी जो काम उठाया वही करता रह गया,
वही करता रह गया, कुछ दिन के बाद उसमें चेंजिंग आ जाएगा, अब वो काम करेगा ना तो दूसरों से बेहतर करेगा। वैसे ही है, बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कार्बन, कार्बन को भी वो हीरा बना देते हैं, ग्रेफाइट बना देते हैं। पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे, गर्भ में जलराशि के बेड़ा चला देते हैं वे, जंगलों भी महामंगल रचा देते हैं वे। भेद नभतल का उन्होंने बहुत बतला दिया, है उन्हीं से निकली तार की सारी क्रिया। 120 फीट लंबा, 360 फीट लंबा पहाड़ था, 60 फीट ऊंचा था, ये अकेला आदमी काट करके उसको सड़क बना दिया, अकेला। ठान लिया था ना, जहां नदी पॉसिबल नहीं है नदी। अब सोचो, इस समुद्र में जहाज ले जाना है, डूब गया तो कोई देखने वाला नहीं है, मछली खा जाएंगी सब आदमी को, लेकिन देखो चला दिया, ले जाके समुद्र में चला दिया, अथाह पानी। अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो इसको सुधारने के लिए कहीं मिस्त्री नहीं बैठा रास्ता में कि हाँ टेल के ले जाएंगे सुधार लेंगे। साइकिल बिगड़ता है तो क्या करते हैं हम लोग, ले जाते हैं डगरा के, कहीं देखते रहते पंचर की दुकान है, साइकिल की दुकान है, लेके बनवा देते हैं। लेकिन ये कहाँ बनवाने जाएगा, चला लेता है, अब मस्त से चलाता है। ऐसे नहीं अकेले है, 150-200 आदमी को बैठा के ले जाता है कि चलो तू लोग भी चलो, मरेंगे तो सब लोग मरेंगे, ऐसा नहीं है। तो और ये देखो, ये भेज देता है आदमी। सोचो आसमान में हम लोग यहाँ से देखते हैं चंदा मामा दूर है, ये वहां पे भेज के कुछ कुछ खोज लेता है, फोटो वगैरह। आसान तो नहीं है, हम लोग को पतंग उड़ाने में मुश्किल होता है, उड़ते उड़ते गिरने लगता है, लेकिन ये लोग इतना भारी मशीन भेज देता है ऊपर। तो ये काम ऐसा है, ले लिया तो छोड़ता नहीं है। वही कह रहे हैं कि मैं, अगर आप रेगुलर लगिएगा तो हो ही जाएगा। पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं। मतलब जो काम नॉट पॉसिबल लग रहा है, उसी काम को करने में मजा आता है। लगता है कि दूसरों को लग रहा है कि इससे ये नहीं हो पाएगा, उसी काम को करता है वो लोग कि देख इससे नहीं हो पाएगा, वही करेंगे हम। आगे, कार्यस्थल को वह कभी नहीं पूछते वह है कहाँ, कर दिखाते हैं असंभव को संभव वहां, उलझने आकर उन्हें पड़ती है जितनी जहां, वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहां, डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों की अड़चने, वे जगह से काम अपना ठीक करके ही टले। मतलब क्या है, कार्यस्थल, एक बात बताते हैं, मंजिल को मत देखो बार बार, नहीं तो मंजिल बुरा मान जाएगी। जहां पहुंचना है, रास्ता पे चल दी हो तो बार बार मत देखो अभी कितना दूर है, अभी कितना दूर है, तो फिर बुरा मान जाएगी। वो पूछते नहीं है कितना दूर है, बस चलते जाते हैं। असंभव को भी संभव क्या करते हैं, वो दिखला देते हैं। अब जब भी अड़चन आता है, उलझन आता है, तो उस समय नया उत्साह दिखाते हैं कि अरे यही आ गया, कहा यही प्रॉब्लम आ गया, चलो अब इस लेवल से सोचते हैं। डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों की अड़चने, सैकड़ों अड़चन डाल देता है, लेकिन वो अपना काम वहां से करके ही टले, वो काम अपना करके ही खत्म करते हैं। सब तरह से आज जितने देश हैं फूले फले, बुद्धि विद्या धन विभव के जहां हैं डेरे डले, वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले, वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूतों के पले, लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की और जाति की भलाई होगी तभी। जब इतना महान, इतना कर्मशील बनेगा आदमी, तब जाकर के देश का, राष्ट्र का, राज्य का, अपने घर का भलाई हो पाएगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। ये लोग जो थे, ये जो ठान लिए तो ठान लिए, अब्दुल कलाम ठान लिए थे कि भारत को एक मिसाइल देना है तो देना है, और दे दिए। परमाणु बम इन्हीं के कारण बना, बहुत मेहनत किए थे इसमें। तो ऐसे लोग जब जन्म लेंगे, कर्मवीर होंगे, जिस काम को कोई नहीं कर सकता वो काम करेंगे, तब जाकर के देश की भलाई होगी। तो चलिए देखते हैं अब इसके पाठ के प्रश्न और उत्तर। कर्मवीर की पहचान क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न पूछ रहा है
कि कर्मवीर की पहचान क्या है? तो कर्मवीर विघ्न बाधाओं से घबराते नहीं है। कर्मवीर विघ्न बाधाओं से घबराते नहीं है, वे भाग के भरोसे नहीं रहते। किस्मत के भरोसे मत बैठो, क्या पता किस्मत आपके भरोसे बैठी है। समझ में आ रहा क्या करें हम? किस्मत के भरोसे आप बैठे हैं कि कुछ को मिले, किस्मत भरोसे ये बैठी है कि कुछ करे, कुछ करे तो हम इसकी किस्मत चमके। तू बैठा है कि किस्मत चमके तो हम कुछ करें, तो कर्म के भरोसे बैठो। कर्मवीर आज के कार्य को आज ही कर लेते हैं, जैसा सोचते हैं वैसा ही बोलते हैं, तथा जैसा बोलते हैं वैसा ही करते हैं। कर्मवीर अपने समय को व्यर्थ नहीं जाने देते, वे आलस भी नहीं करते हैं। कर्मवीर समय का महत्व सदैव देते हैं, वे परिश्रम करने से जी नहीं चुराते हैं। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी कठिन कार्य कर दिखाते हैं। कर्मवीर कार्य करने में थकते नहीं हैं, जिस कार्य को आरंभ करते हैं उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। उलझनों के बीच वे भी उत्साहित दिखते हैं, मुश्किल बहुत सारा आएगा उसमें भी वो बहुत ज्यादा चपल दिखते हैं। चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट, अपनी देश की उन्नति के लिए आप क्या क्या कीजिएगा? मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको अपनी देश की उन्नति के लिए आप क्या कीजिएगा? अपने देश के उन्नति के लिए हम कर्मनिष्ठ बनेंगे। सबसे पहले आपको क्या बनना होगा? कर्मनिष्ठ। समय का महत्व देंगे, मन वचन कर्म तीनों से एक रहेंगे, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी नहीं घबराएंगे, जिस कार्य में हाथ डालेंगे उसे करके ही दम लेंगे, आलस कभी नहीं करेंगे और कभी भी अपने कार्य को कल के भरोसे नहीं टालेंगे। अपने आप को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं? देश की उन्नति के लिए कभी भी देखो, ऐसा नहीं कि देश के लिए करो, अपने लिए करो ना, देश के लिए ऑटोमेटिक हो जाएगा। अपने आप को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं? हमें अपने आप को कर्मवीर साबित करने के लिए कर्तव्यनिष्ठ बनना होगा, हमें समय का महत्व देना होगा, परिश्रमी बनना पड़ेगा, आलस को त्यागना होगा, मन वचन और कर्म से एक रहना होगा। उपरोक्त कर्मवीर के गुणों को अपने में उतार कर हम अपने आप को कर्मवीर साबित कर सकते हैं। उपरोक्त कर्मवीर के गुणों को हम अपने पर उतार कर अपने आप को कर्मवीर साबित कर सकते हैं। 2 बार लिखा हुआ है, इसको नहीं लिखना है। मतलब क्या होगा? कर्मवीर बनने के लिए आपको कोई मुकुट टुकुट नहीं लगाना है, मुकुट लगा लिए, स्पाइडरमैन जैसा पहन लिए, कुछ यो करके चलिए कर्मवीर हम हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। कर्मवीर बनने के लिए बस आपको समय का महत्व देना होगा, परिश्रमी बनना होगा, आलस को क्या करना होगा? त्यागना होगा, ये सब मन वचन से एक रहना होगा, यानी कि बोल कुछ और रहे कर कुछ और रहे। चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट, प्रश्न उत्तर खत्म हो गया। शब्दार्थ है मेरे प्यारे बच्चों। शब्दार्थ में देखिए क्या दिया हुआ है? बाधा। बाधा मतलब होता है रुकावट, बाधा मतलब होता है रुकावट, डर या भय। बहु, बहु का मतलब होता है बहुत या ज्यादा। आन का मतलब गौरव की भावना, संकल्प की भावना या प्रतिज्ञा। यत्न, यत्न मतलब होता है प्रयास। बेड़ा मतलब जलयान। सपूत मतलब अच्छा बेटा। एगो पूत होता है, एगो सपूत होता है, एगो कपूत होता है। आप लोग बताइएगा कि एगो पुत्री होता है, एगो कुपुत्री होता है, एगो सुपुत्री होता है। तो देखिएगा क्या बनना है। पुत किसको कहा जाता है? बाप के प्रतिष्ठा को, संपत्ति को उतना ही बनाए रखेगा जितना उसको मिला है। कपूत किसको कहा जाता है? उससे भी नीचे कर देगा, कहीं का नहीं छोड़ेगा, चाहे कहीं का नहीं छोड़ेगी। और सुपुत्री कहा जाता है कि जब बाप आपको देखे ना, एकदम पिता आपको देखे ना, गौरव से एकदम, अरे ये हमारा लड़का है, वो उनके प्रतिष्ठा को और उठा देगा। सबसे अच्छा कब लगेगा? अभी आपका पहचान गांवों में होता होगा कि फलानवा का लड़का है, ऐसे ही होता होगा। अच्छा, बड़े होके कुछ ऐसा कीजिए कि आपको पापा को पहचाने, नहीं नहीं इनका लड़का है, इनका पापा है, उल्टा हो जाए। आप आपके चलते आपके पिताजी का पहचान हो कि अरे इनकी
इनके पापा उनका, हाँ हाँ इनके पापा, तो ऐसा कुछ, ऐसा गलत काम करके नहीं कि ओकरे बाबू हमारे, हाँ ओकरे बाबू, ऐसे नहीं कहता है वो। अच्छा कीजिएगा ना तो ऐसे बोलता है सब कुछ, उनके पापा हैं हाँ, ऐसे कुछ गलत कीजिएगा, कोई का मर्डर करके आइएगा, ठीक है ओकर बाप है, ऐसे बोलेगा आदमी। तो वैसा नहीं करना है, कपूत नहीं बनना है, कम से कम पूत बनो, सबसे अच्छा बनना है तो सपूत बनो, ठीक है, पुत्री बनो और नहीं तो सुपुत्री बनो, कुपुत्री कभी नहीं। विविध, विभिन्न प्रकार के, भाग, भरोसे, भाग्य, भाग होता है उज्जवल, चमकीला, विभव मतलब ऐश्वर्य, ऐश्वर्य या दौलत, लिख लीजिए। नेक्स्ट आ गया व्याकरण, नीचे दिए गए शब्दों से विपरार्थक शब्द युग बनाइए। इसमें इसी में सब कुछ दिया हुआ है, इसी से विपरार्थक शब्द बनाना है। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, दुख का क्या बन जाएगा इसमें, सुख, इसी में होगा, ये खत्म हो गया। मरण का है इसमें, जन्म खोजिए। समर्थक का विरोधी हो जाएगा, समर्थक का क्या हो जाएगा, विरोधी, विरोधी। फूल का कांटा होगा, सूल, फूल का सूल। वीर का दिया है, हाँ क्या दिया है, वीर का क्या होगा, कायर, मतलब इसमें छाट के लिखना था। इसके बाद में कठिन का, अच्छा चलो ना, आरंभ का क्या हो जाएगा, अंत, आरंभ का क्या हो जाएगा, अंत। और असंभव का संभव, असंभव का क्या बन जाएगा, संभव। बुराई का भलाई, बुराई का क्या हो जाएगा, भलाई। अब देखो सपूत का क्या बन जाएगा, कपूत। नभ का क्या बन जाएगा, तल, नभ का तल। और बुरा है भला। अब कौन कौन बच गया, मरण, मरण के लिए है कुछ बचल है इसमें, कहीं कुछ ना बचल है का। कठिन का कुछ बचल है उसके लिए, तो कुछ छूट गया होगा, किताबिया में होगा, दो हमको किताब दो। मरण के जन्म है ना में, कहना रहे किताबिया में कुछ होगा, छूटा होगा, टाइपिंग करने वाले गलती किए हैं, आज डांटेंगे उनको जाके। कठिन का भी कुछ होगा, सरल है ना, देखो आज जाएंगे ना खूब डांटेंगे उनको। चलो लिखो, लिख लो। नेक्स्ट अब देखो बपुआ, वाक्य दो तीन प्रकार का होता है, एक सामान्य वाक्य होता है, एक मुहावरेदार वाक्य होता है। जैसे सामान्य वाक्य, रेगिस्तान में जल ढूंढना बहुत कठिन है, ये सामान्य वाक्य है, साधारण वाक्य है, जिसको सुनने पर एकदम पता चल जाता है कि नहीं नहीं एकदम आसान वाक्य है। लेकिन रेगिस्तान में जल ढूंढना लोहे के चने, चने होगा यहाँ पर, चने चबाने की तरह है, लोहे के चने चबाना मतलब कठिन कार्य होता है। उक्त उदाहरण की तरह निम्नलिखित सामान्य वाक्यों को मुहावरे द्वार वाक्य बनाइए। इसका मुहावरा बनाना है, रमेश अपनी माँ का प्यारा लड़का है, तो बन जाएगा प्यारा का होता है आंखों का तारा, रमेश अपनी माँ का, अपनी माँ का आंखों का, आंखों का तारा है, होता है ना, चंदा है तू मेरा सूरज है तू, तू मेरी आंखों का तारा है रे, होता होगा। पुलिस को देखते चोर भाग गए, भागना मतलब 9 2 11 होना, चाहे रफू चक्कर होना, तो हो जाएगा पुलिस को, पुलिस को देखते चोर 9 2 11 हो गए। चलिए लिख लीजिए, और इस तरह से ये पाठ खत्म हो गया।